हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी का पाठ 6। पाठ का नाम है कोटर और कुटीर। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कोटर और कुटीर की दोहरी कथा वस्तु क्रमशः समस्या और समाधान दिखाकर एक दूसरे का कैसे पूरक बनती हैं, साथ ही कथानक में संतुलन बनाती हैं। पाठक को यह सोचने पर विवश भी करती है कि जीवन मूल्य ऐसी धरोहर है जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है, अतः इसकी संभाल हमारा दायित्व भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाठ की कहानी कुछ इस तरह से है। दोपहर का समय था। सूर्य अग्नि सलकाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे, मानो किसी और भयंकर कांड की आशंका से सांस साधे खड़ी है। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिता, बाहर की सहज संदिग्ध वनस्थली के वर्तमान विपन की तरह ही वह कुछ नीरस था। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? प्यार के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। क्या है बेटा? तो बेटा, अधीर ना हो, समय सदा एक सा नहीं रहता। सही बात है, समय सबका समय हमेशा सेम नहीं, एक अलग समान नहीं रहता। यही तो मैं भी कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें पुराने समय के लिए थी, अब आप भी इन्हें इस तरह से चिपकाए, इस तरह से अपने हृदय से लगाए हुए मत रहिए जिस तरह वानरी मरे बच्चों को चिपकाए रहती है। घनश्याम की बाट आप जोहते रहिए, अब मुझसे यह नहीं सध सकता। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते। उनका एक था कि वो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं ग्रहण करते थे, इसलिए उसको प्यास लगी थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान था। यही हमारे कुल का व्रत है और ये उनके कुल का व्रत था कि वो बस घनश्याम के अलावा किसी और के यहाँ का जल पानी नहीं पी सकते थे। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई है और न ही कोई दूसरा अनर्थ हुआ है। ठीक है, आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ प्यास की इस यंत्रणा से बढ़कर और क्या अनर्थ होगा। जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा ही। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी, इसलिए जहाँ से भी होगा मैं जल जरूर ग्रहण करूँगा। चातक सिंहासन पंख फड़फड़ाने लगा, मानो उसने उन अपश्रव्य वचनों और कानों के बीच में कोलाहल की परिखा सी खड़ी हो कर देनी चाहिए। थोड़ी देर तक वह चुप रहने के बाद बोला, बेटा धैर्य रख, अपने इसी व्रत के कारण पानी बरसता है और धरती माता की गोद हमेशा हरी भरी रहती है। हम चाहकर भी इस व्रत को नष्ट नहीं कर सकते। तो लाडले लड़के ने क्या कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन हो गए हैं, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है और गर्मी तो ऐसे पड़ रही है कि पूछो मत, जैसे यहाँ नदी नाले सब सूख गए हैं। और फिर सूर्य के और निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता। उसने क्या कहा, बेटा पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है और इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिला है। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। हाँ जी, मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा का क्षुधा सहन करता रहूं। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाए। देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ूंगा। अगर देवता मेरे इस व्रत को तोड़ने से प्रसन्न नहीं है तो कोई नहीं, मैं उनका अभिशाप लेकर भी इस व्रत को तोड़ूंगा। घनश्याम को भी सोचना चाहिए था कि उसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर विश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया तो मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूऊंगा। हम ही क्यों इस तरह का कष्ट सहे पिताजी? आप चाहें रखें या छोड़ें, मैं इस झंझट में नहीं पड़ूंगा। चातक ने देखा कि मामला ज्यादा गंभीर हो रहा है
बेटा तो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। यह तो उसने उसके मन में एक विचार सूझा कि यह इस तरह नहीं मानेगा। यह बताओ, तो फिर उसने पूछा अपने बेटे से, यह बताओ तुम जल कहाँ से पियोगे, ग्रहण करोगे? चातक पुत्र अपने पिता की बात सुनकर चुप हो गया। क्योंकि उसने अभी तक इस बात पे विचार ही नहीं किया था कि वो जल कहाँ से ग्रहण करेगा। वह सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार वह भी पी लेगा, परंतु वह प्रकार कैसा है यह उसकी समझ में नहीं आया। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमजोरी यही है। वह जानता था कमजोरी के ऊपर से आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी होती है। बोला, चुप कैसे रह गए, बताओ तुम कहाँ से जल ग्रहण करोगे? हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खड़खड़ करते हुए लड़के ने कहा, जहाँ से और दूसरे जल ग्रहण करते हैं मैं वहीं से जल ग्रहण करूंगा। पिता ने कहा, पड़ोस में एक पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहां से जल पीते हैं, तुम वहां जल पी सकोगे? बोलो, है हिम्मत? चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुहरी आने लगी, मतलब उसको गंदा लगने लगा। क्यों? क्योंकि वो जो पोखरी थी उसमें कितनी गंदगी है। सूखे पत्ते, डंठल आदि गिरकर उसमें सड़ते रहते हैं, कीड़े कुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई देते हैं, लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने। कई बार सोचने पर भी वह समझ ना सकता था। एक बार एक आदमी को अंजुली से पानी पीते देख उसने पिता से कहा था, देखो पिताजी ये कैसे घृणित जीव है। अवश्य ही उसने अपने व्रत का जिक्र उस समय नहीं किया था, परंतु उसके मन में उसी का गर्व छलक उठा था। अब इस समय वह पिता से कैसे कहे कि मैं उस पोखरी का पानी पीऊंगा। पोखरी तो इतनी गंदी थी। तो चातक बोला, बेटा अभी तुम नासमझ हो, चाहे जहां से जल ग्रहण करना है इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब उसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारी प्यास के साथ करोड़ की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति। तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा? हमें जब प्यास लगती है तो करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं। चातक पुत्र इस समय अपने हठ को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने वह बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा क्योंकि वो तो पवित्र होता है। चातक ने कहा, गंगा जी तो यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर हैं। तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो हमें मुंह न दिखाना। चातक पुत्र प्रमाण करके फुर से उड़ गया। उसने बोला कि गंगा जी तो यहाँ से बहुत दूर पर है, अगर तुम नहीं मानते तो तुम जाओ, लेकिन और कहीं का जल ग्रहण मत करना। ये बात सुनकर चातक पुत्र वहां से फुर से उड़ गया। बच्चों, आगे की कहानी मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अभी आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स।